हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के शून्यकों को ग्राफ बने हुए थे, उन पर आपको देख कर केवल बताना था कि बहुपद के शून्यक कितने हैं। तो उसमें ग्राफ बना होता था, आप लोग जितने बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करता था आप बड़ी आसानी से उसे बता देते थे कि इसमें कितने शून्यक हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, कि बहुपद के शून्यक जो हैं और उनके गुणांकों में क्या संबंध है। आपके सिलेबस में अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो केवल द्विघात बहुपद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी एक प्रश्न लॉन्ग का जरूर चार घात वाली बहुपद का आता है, लेकिन ज़्यादातर द्विघात बहुपद के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध से एक प्रश्न अवश्य यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो देखिए, इसे देखेंगे किस तरीके से उसमें संबंध होता है। तो पहले शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक उसे कहते हैं अगर किसी भी बहुपद में यक्स या जो भी चर हो उसका मान रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वह शून्यक उस बहुपद का कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम इसमें द्विघात बहुपद देख रहे हैं, जैसे एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए, यक्स के का कोई भी मान अगर रखने पर इस बहुपद का मान px बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वह बहुपद इसका शून्यक कहलाएगा। देखिए, अब इसके गुणांक की बात करें तो अगर हम x के गुणांक की बात करें तो यहाँ पर b है, x स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो यहाँ पर ये है। अब देखिए, इसमें संबंध क्या होता है? शून्यकों का अगर योगफल किया जाए तो वह माइनस यक्स का गुणांक अपान में यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। देखिए, शून्यकों को हम ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा गामा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा से माइनस बी अपान ए के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो उसमें गुणांकों में संबंध होता है उसका अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब देखिए, यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब शून्यक है अल्फा बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा हो गया बराबर अचर पद यहाँ पर हमारा है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसका ये संबंध हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि कैसे इसके संबंध निकाले जाते हैं और जांच की जाती है। देखिए, इसमें सवाल में आपके कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं। गुणनखंड हम लोगों को करने आते होंगे। देखिए कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 7x है प्लस 10। हम अचर पद देखते हैं, अचर पद के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पर जो बी मध्य पद है इसका, वो ऐसे दो संख्याएं ली जाएंगी जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 5 और 2 हो गया, इसे लिख लिया, x प्लस 10 हो गया। अब इसे एक्स स्क्वायर, ये x इसके साथ भी गुणे में आएगा, 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से देखिए दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा प्लस 5 हुआ, प्लस इसमें से 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, x बचा प्लस 5 बचा।
बराबर यहाँ पर x+5 हो गया और यहाँ पर x+2 हो गया। देखिए अब शून्य निकालने के लिए हम पहले गुणनखंड के बराबर शून्य लेते हैं, तो शून्य लेंगे, x बराबर -5 आ गया। x को अल्फा भी कह सकते हैं, अल्फा बराबर आपका -5 आ गया। अब इसी तरीके से यदि दूसरा गुणनखंड शून्य के बराबर लेंगे, x+2 बराबर 0, तो आपका x बराबर आ जाएगा -2, तो इसे बीटा कह सकते हैं, दूसरा शून्यक है। अब देखिए इसमें संबंध निकालना है, इसमें कह रहा है ये तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमारे शून्यक हो गए -5 और -2, ये एक आंसर हो गया। अब कह रहा है इनके गुणांकों का योग मतलब संबंध भी ज्ञात कीजिए शून्य गुणांकों का, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारा एक है -5 और प्लस क्या है -2। देखेंगे -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5 और 2 -7। तो देखिए अगर हम इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें, लिख सकते हैं, 1 होता ही है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर या कह सकते हैं, या शून्यकों का योगफल बराबर कह सकते हैं, आ गया शून्यकों का योगफल बराबर आपका आ गया है -x का गुणांक और x² का गुणांक, ये सत्यापित हो गया। अब इसके देखिए सत्यता की जांच गुणनफल के रूप में भी करनी है, तो गुणनफल के रूप में हमें करनी है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल कितना है, -5 गुणे -2, कितने आ गए 10। क्या होता है, इसके नीचे एक मान सकते हैं, ये आ जाएगा आपका अचर पद, अपान में आ जाएगा x² का गुणांक। तो ये भी आपका सत्य हो गया, यही सिद्ध करना था। तो देखिए इस तरीके से हम कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसके शून्यक तथा उनके गुणांक, पहले शून्यक उसके ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से शून्यक इसके हो गए -5 और -2, और इनके संबंध निकालने के लिए उनका योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के लिए देखेंगे -7 अपान यहाँ पर 1 मान लिया, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो उस हिसाब से करते, उसमें देखते मिलाते। तो x का गुणांक x² का गुणांक, यही हम लोगों ने सूत्र लिखे थे, उससे हमारा ये सत्यता की जांच भी हो गई, गुणांकों के बीच और संबंध की जांच हो गई। अब इस तरीके से हम दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। इसका हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है, तीसरा एग्जाम्पल है, कह रहा है बहुपद x² -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम वही है, तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, ये बहुपद हमारा दिया हुआ है x² -3। तो देखिए हम लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, सर्वसमीका होती है 9th में पढ़ी थी, a² - b²। तो एक ब्रैकेट में आ जाता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है a - b, लेकिन हमारे पास एक का ही वर्ग लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं x² माइनस दूसरे को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हो गया, अब इस सर्वसमीका को लगा सकते हैं, x + √3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - √3। यदि x + √3 बराबर 0
तो यक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। यदि यक्स प्लस माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसके शून्य आ गए। अगर अल्फा माने इसे तो अल्फा बराबर आ गया माइनस अंडर रूट 3। अब बीटा इसे माने तो आ गया हमारा प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए, इसका ये शून्यक हो गए। अब हम इनके बीच संबंध ज्ञात करने हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका है माइनस अल्फा है माइनस अंडर रूट 3 प्लस बीटा है अंडर रूट 3। तो दोनों कट के आ जाएंगे 0। इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो देखिए यक्स का गुणांक इसमें है, कहीं नहीं दिया है, तो यक्स का गुणांक 0 होगा। तो माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आ गया शून्यकों का योगफल बराबर, सिद्ध हो गया। दूसरा देखते हैं इसमें शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें शून्यकों के गुणनफल निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा देखिए माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे, अंडर रूट गायब, मतलब कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा 3। इसके नीचे हम लिख सकते हैं 3/1, ये भी आ जाएगा अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आ गया अल्फा डॉट बीटा बराबर अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। सत्यता की जांच भी हो गई, ये आपका आंसर। चलिए आगे इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथे उदाहरण में आपसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखिए इसमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, ये शून्यकों का योगफल है और गुणनफल भी है। तो हमें दिया हुआ है पहले से शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आपका हो गया -3। अगर देखिए शून्यकों का योगफल का हमें सूत्र पता है, क्या होता है माइनस यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए हम क्या लिख सकते हैं अचर पद दिया है 2, तो इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है हमारा, हमें क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर होता है, फिर होता है माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए एक्स लिखा जाएगा और एक्स का गुणांक, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक कितना है -3, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस अचर पद यहाँ पे कितना है 2 है। तो इस तरीके से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं।
एक दूसरा भी तरीका है ज्ञात करने का, अगर दिया हुआ है, लेकिन आप इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए शून्य का योगफल हमें उसमें संबंध से निकाल ही रहे हैं, तो इसी तरीके से लगाएंगे। इसे लिख सकते हैं -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर 2/1। देखिए अचर पद 1 हो जाएगा, इसमें दोनों में 1 है। अगर कहीं पे ऐसा हो, अगर शून्य दिए होंगे तो इसी तरीके से होंगे, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आगे जो भी एक्सरसाइज है वो अगले वाले वीडियो में लगाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए इसे नोट करिए।